Good morning, dear students. Let us continue the rest short questions of the lesson The Gold Watch. Question number 7 is What were Sanku's feelings before stealing the watch? घड़ी चुराने से पहले संकु की भावनाएं कैसी थीं? What were Sanku's feelings before stealing the watch? घड़ी चुराने से पहले संकु की भावनाएं कैसी थीं? Answer Before stealing the watch, Sanku had a mixed feeling, steal or not to steal the watch. घड़ी चुराने से पहले संकु के मन में एक मिश्रित भावना थी कि वो घड़ी को चुराए या घड़ी को ना चुराए. He was very nervous and afraid. वह बहुत भयभीत था और डरा हुआ था. He thought that someone would see him stealing the watch. उसने सोचा कि उसे कोई घड़ी चुराते हुए देख लेगा. Then he would be caught red-handed. तब वह रंगे हाथों पकड़ा जाएगा. He would be dismissed from his job. उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा. And the people would laugh at him. और लोग उस पर हंसेंगे. तो घड़ी चुराने से पहले संकु की भावनाएं थीं. घड़ी चुराने से पहले संकु के मन में एक मिश्रित भावना थी कि वो घड़ी को चुराए या घड़ी को ना चुराए. वो बहुत भयभीत था और डरा हुआ था. उसने सोचा कि कोई उसे घड़ी चुराते हुए देख लेगा. तब वह रंगे हाथों पकड़ा जाएगा. उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और लोग उस पर हंसेंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. What thoughts troubled Sanku after stealing the watch? Committed the theft. घड़ी चुराने के बाद या चोरी करने के बाद किन विचारों ने संकु को परेशान कर दिया? घड़ी चुराने के बाद या चोरी करने के बाद किन विचारों ने संकु को परेशान कर दिया? After stealing the watch, Sanku thought that someone had seen him stealing the watch. घड़ी चुराने के बाद संकु ने सोचा कि उसे किसी ने घड़ी चुराते हुए देख लिया है. Now he would be caught red-handed. अब वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा. He must be dismissed from his job. उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया जाएगा. And the people must laugh at him. और लोग अवश्य ही उस पर हंसेंगे. These thoughts troubled Sanku after stealing the watch. घड़ी चुराने के बाद इन विचारों ने संकु को परेशान कर दिया. तो घड़ी चुराने के बाद संकु को इन विचारों ने परेशान कर दिया. उसने सोचा कि कोई किसी ने उसे घड़ी चुराते हुए देख लिया है. अब वह अवश्य ही रंगे हाथों पकड़ा जाएगा. उसे अवश्य ही नौकरी से निकाल दिया जाएगा और लोग अवश्य ही उसका मजाक उड़ाएंगे. क्वेश्चन नंबर 9. What made Sanku decide that he had no other choice but to steal? किस बात ने संकु को यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि उसके पास घड़ी चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? किस बात ने संकु को यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया कि उसके पास अब घड़ी चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? संकु was in debt from head to foot. संकु सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ था. He earned only 1 rupee per day. वो प्रतिदिन केवल 1 रुपया कमाता था. But he was in debt of rupees 22 and 13 पैसे. लेकिन उस पर 22 रुपये 13 पैसे का कर्ज था. He needed money for his children and his pregnant wife. और उसे अपनी पत्नी और उसे अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चों के लिए भी पैसों की जरूरत थी. So he decided that he had no other choice but to steal. इसलिए उसने सोचा कि उसके पास घड़ी चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. Once again, संकु was in debt from head to foot. संकु सर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ था. He earned only 1 rupee per day. वो प्रतिदिन केवल 1 रुपया कमाता था. But he was in debt of rupees 22 and 13 पैसे. लेकिन उस पर 22 रुपये 13 पैसे का कर्ज था. He needed money for his children and his pregnant wife. उसे अपने बच्चों और अपनी गर्भवती पत्नी के लिए पैसों की आवश्यकता थी. So he decided that he had no other choice but to steal. इसलिए उसने निर्णय लिया कि उसके पास घड़ी चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10. How far was Sanku justified in sorting out his problems the way he did? मीनिंग है क्वेश्चन का. संकु ने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए जो रास्ता अपनाया वो कहाँ तक सही था? संकु ने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए जो रास्ता अपनाया वो कहाँ तक सही था? आंसर. संकु was poor and illiterate. संकु गरीब था. संकु अनपढ़ था. He was in debt. वो कर्ज में था. He had no other means. उसके पास और कोई रास्ता नहीं था.
He decided also a great thinking and hesitation. उसने बहुत अधिक सोचने और हिचकिचाहट के बाद यह निर्णय लिया that there was no other way, कि उसके पास घड़ी चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. But he was not justified, लेकिन यह कार्य न्यायोचित नहीं था. उसने जो इस घड़ी चुराने के कार्य को अपनी समस्याओं को हल करने के लिए चुना, यह रास्ता किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं था. Once again, शंकु गरीब था और अनपढ़ था. वह कर्ज में डूबा हुआ था. उसके पास और कोई रास्ता नहीं था. उसने अत्यधिक सोचने विचारने और हिचकिचाहट के बाद यह निर्णय लिया कि उसके पास घड़ी चुराने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. बट ही वॉज नॉट जस्टिफाइड, लेकिन उसका यह कार्य न्यायोचित नहीं था. क्वेश्चन नंबर 11. What made शंकु put the watch on the table again? किस बात ने शंकु को घड़ी फिर से मेज पर वापस रखने के लिए विवश कर दिया? किस बात ने शंकु को घड़ी को मेज पर फिर से वापस रखने के लिए विवश या मजबूर कर दिया? आंसर, शंकु पुट द वॉच ऑन द टेबल अगेन. शंकु ने घड़ी को फिर से मेज पर वापस रख दिया. बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट रेड हैंडेड एंड वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब. क्योंकि उसे रंगे हाथों पकड़े जाने और नौकरी से निकाले जाने का भय था. तो शंकु ने घड़ी को फिर से मेज पर इसलिए वापस रख दिया क्योंकि उसे इस बात का भय था कि वह रंगे हाथों पकड़ा जाएगा और उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा. Last short question of this chapter. If you were in Shanku's place, how would you have solved your problems? Question का मीनिंग है, यदि आप शंकु के स्थान पर होते तो किस प्रकार अपनी समस्याओं को हल करते? यदि आप शंकु के स्थान पर होते तो किस प्रकार आप अपनी समस्याओं को हल करते? आंसर, If I were in Shanku's place, यदि मैं शंकु के स्थान पर होता, I would have paid a little to every person. तो मैंने जिस किसी भी व्यक्ति से कर्जा लिया था उसे थोड़ा थोड़ा पैसा दे देता. I would have taken some extra work. मैं किसी और कार्य को भी कर लेता. And I would have persuaded my wife. और मैं अपनी पत्नी को समझाता बुझाता to do some work and earn some money, कि वो भी कुछ काम करे और पैसे कमाए. तो यदि मैं शंकु के स्थान पर होता तो मैंने जितने लोगों से पैसा लिया था सभी को थोड़ा थोड़ा पैसा दे देता. मैं कुछ और अतिरिक्त कार्य कर लेता और मैं अपनी पत्नी को समझाता बुझाता कि वो भी कुछ काम करे और थोड़ा पैसे कमाए. Dear student, these are all the short questions of the lesson, the gold watch. Please read these questions carefully, note them down in your copy and learn them. Have a nice day. Bye bye.